नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बेहद अपना ख्याल रख रहे होंगे। आजकल मोटिवेशन की बहुत बातें हो रही हैं। मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कैसे करते हैं, आखिर मोटिवेशन का कितना फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा वैदिक एज के कॉन्टेक्स्ट से। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वैदिक काल में जो कुछ भी लिखा गया, हमने कई बार उसका अर्थ शब्दों से लगाया, भावों से नहीं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, रामचरितमानस में अहिल्या के बारे में हमने पढ़ा कि जब अहिल्या को देवराज इंद्र ने उनके पति के रूप में, गौतम ऋषि के रूप में आके भ्रष्ट कर दिया, तो उनके पति ने श्राप दिया और वो पत्थर की हो गई। मेरा मानना ये है यहाँ पर कि पत्थर हो जाने का मतलब था फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स, पश्चाताप, एक अपराध बोध। उस वजह से ऐसे कहते ना कि वो ये बात सुनते ही पत्थर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, या सर पे पत्थर पड़ गए, अकल पे पत्थर पड़ गए। इसका मतलब ये नहीं सर पे किसी ने पत्थर बरसा दिए। इसका सेंस ये है कि वो पत्थर हो गई। इट मीन्स कि उनके अंदर जो लिवलीहुड था, जो लिवलीनेस थी, वो समाप्त हो गया। जीवंतता वो ख़त्म हो गई और वो अपने आप को वुडन महसूस करने लगी, पथरा गई एकदम कि आखिर उनसे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई। जब त्रेता में भगवान राम वहाँ से गुजरे, ऐसा है वर्णन कि उनके पैर लगने से वो दोबारा महिला हो गई, स्त्री हो गई। जी नहीं, उन्होंने जब अहिल्या से मुलाकात की होगी तो उन्हें एक मोटिवेशन दिया होगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर पैदा की होगी। और जो गिल्ट था, जिस अपराध बोध से वो अब तक पत्थर की तरह रह रही थी, दीन दुनिया से अलग, उन्हें एहसास सिर्फ इतना दिलाना था। और जो उन्होंने ऐसा किया कि इस गलती में, ये जो इंसिडेंट हुआ, मिसहैपनिंग हुआ, दुर्घटना हुई, इसमें अहिल्या का कहीं कोई दोष नहीं है। अगर आप किसी का रूप लेकर आ जाते हैं, सेम कहानी सीता जी के साथ हुई। जब रावण एक भिक्षु के रूप में या भिक्षक के रूप में या सन्यासी के रूप में आया, तो सीता की कोई गलती नहीं थी। बिकॉज दरवाजे से किसी संत को वापस भेज देना, किसी भिक्षुक को वापस भेज देना, वो भी एक छत्राणी होते हुए, तो ये भी एक मर्यादा थी जो उन्हें पालन करना था। तो अहिल्या को ये बोध कराया भगवान राम ने कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने अंदर से वो अपराध बोध निकालो और दोबारा से उसी डिग्निटी के साथ जो उनकी पहचान है, एक सती की, एक महान नारी की, वो एहसास कराया। और इस तरह से अहिल्या दोबारा से अपराध बोध से मुक्त होकर, उस गिल्ट से बाहर आकर एक सती नारियों में उनका शुमार हुआ। एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मोटिवेशन डियर। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।